अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद नईम। आज हमारे साथ हैं अहमद रज़ा। तो हम आज जादू और टूने की अलामत के बारे में इनसे पूछेंगे और नाज़रीन को बताएं। जी अहमद रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोन से जिन लोगों के ऊपर जादू टोना होता है उनके जोन से अलामत हैं वो मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर जादू है, जिन्नात है या क्या चीज़ है। जिन लोगों के ऊपर जादू होता है, एक तो चीज़ ये आप नोट रखें कि अगर कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है, जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा, कभी कभार ऐसा होता है तो आपने ये नहीं समझ लेना कि मेरे ऊपर कुछ जादू है, जिन्नात है, साया है, नज़रबद है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के ऊपर जादू टूना होता है तो उनका जब वो सो जाते हैं तब उनके साथ क्या होता है, जब वो जाग रहे होते हैं तब उनके साथ क्या होता है। जिन लोगों के ऊपर जादू होता है जब वो सोने लगते हैं, पहले नंबर पे तो उनको नींद नहीं आती, पहले नंबर पे उनको नींद नहीं आती। और अगर नींद आ जाए तो उनको ख्वाब गंदे गंदे आते हैं। उसमें आपको गाय भैंस या वो जब भी वो ख्वाब आप देख रहे होते हैं तो वो साथ ना अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा, रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, अंधेरा होगा, न्यूसत होगी, निजासत होगी, इतनी होगी कि वो आप घबरा के उठ जाओगे, तबक जाओगे। इसलिए बंदे वो तबक जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, बाद में सोच में पड़ जाते हैं। ये सारा कुछ जादू की वजह से होता है। सांप नज़र आना, अगर किसी बंदे का किसी मेरे भाइयों का कारोबार चल रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गया है तो वो भी समझ ले कि मेरे ऊपर जादू है। और जो सी उसको जिस्मानी मामला बनते वो ये होता है कि एक तो उसका सर में दर्द रहता है, सर में शदीद दर्द किसी टाइम होने लग जाएगा। और दूसरे नंबर पे उनको ये लगेगा कि मेरे सर के ऊपर ना कोई चीज़ वजनी है, तो बाहर सा कुछ चीज़ महसूस करेंगे मेरे सर के ऊपर, दिमाग के ऊपर ना बंद बंद सा है, सुन सा है। और ये जो सी आंखें हैं ये भी दर्द करेंगी और दिल की धड़कन उसकी तेज़ रहेगी, मैदा जिगर ख़राब उसका हो जाएगा, खाना वगैरह नहीं खा सकेगा, अगर खाएगा तो उसको हज़म नहीं होगा। और पेट में गैस उसको बहुत ज़्यादा रहेगी, पिंडलियाँ उसकी बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी। और इसके अलावा अगर वो शादीशुदा अफराद हैं तो उनकी अगर लड़का है तो उसकी बीवी के साथ उसकी बनेगी नहीं, वो तलाक वगैरह बातें करेंगे, बहुत बहुत बड़ी बातें होंगी। तो अगर बीवी अगर कोई लड़की है तो उसके साथ भी ऐसे ये वाले मामला जितने भी आप कह सकते हैं नेगेटिव बातें वो ये होना शुरू हो जाती हैं। अगर इसकी सबसे बड़ी ये भी एक पहचान है कि आपको अभी आपका दिल का मसला है, अब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, या आपको कोई गुर्दे में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, तो आप इसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो जब आप वो टेस्ट उनके करवाएंगे तो वो टेस्ट आपके बिल्कुल ठीक आएंगे, टेस्ट आपके बिल्कुल ठीक आएंगे, 100% आपको ठीक आएंगे। लेकिन आप मरीज़ कहेगा कि यार मुझे तो अभी फ़लाँ मसला है, इसकी लगता है इसकी लेबॉर्ट्री का मसला है, ये इसकी ख़राब है, या कोई ना कोई इस तरह की ना बात वो ज़रूर करेंगे कि वो लेकिन उसको रूहानी मसला होगा। रूहानी मसले में और जिस्मानी मसले में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों के इलाज मुमकिन है, वो आपके चैनल के ऊपर मैंने बताए हुए हैं। वो जो बंदा इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह ताला और भी मैं वीडियो अपलोड इनके चैनल के ऊपर होंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो जितने भी वो मामला बताए जाएंगे आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% 1 करोड़ % आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये ऐसे हो नहीं सकता कि आपको रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि वो हमने उनके ऊपर पहले तजर्बे किए होते हैं। हमारे पास लोग आते रहते हैं तो वो जो चीज़ हम उनको बताते हैं वो हमारे तजर्बे में चीज़ आ जाती है। तो वही चीज़ मैं आप सबको शेयर कर देता हूँ ताकि किसी न किसी का भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपकी और हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश के ज़रिए बनाए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया बाबा जी। और बाबा जी मैं कुछ आपसे ये एक और सवाल पूछना चाह रहा था कि कुछ हमारे नाज़रीन का ये भी कमेंट्स में उन्होंने लिखा है कि हाथ और पाँव का सुन हो जाना ये भी उसी की जादू टूने की अलामत है या कि ये जिस्मानी को कमज़ोरी की वजह से है, ये ज़रा थोड़ा नाज़रीन को बताइएगा। ये जो से हाथ पाँव सुन्न हो जाना ये तो एक असाबी कमज़ोर भी हो सकती है, ये रूहानी मसला भी हो सकता है। लेकिन ये तो अब जो सा मुआलजा आपका जो सा जिससे आप इलाज करवा रहे हो या जो इस फील्ड में है वो आपको बता सकेगा कि ये हाथ पाँव जो से सुन्न होते हैं ये कैसे क्यों सुन्न हो रहे हैं। ये तो पहले तशख़ीस करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आपको पता चल सकेगा कि ये
یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو جسمانی مسئلہ ہے، تو تب ہی پتہ چل سکے گا نا. تو ایسے تو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ اب کئی بندوں کو اعصابی کمزوری ہو سکتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پورا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو اب تشخیص کے بعد پتہ چلے گا نا کہ یہ اس بندے کو جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے. بہت شکریہ بابا جی. یہ لے ناظرین، یہ جو ہاتھوں کا پاؤں کا سن ہو جانا یہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ فکر والی علامت نہیں ہے. یہ بابا جی نے جب ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ڈاکٹری کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ مسائل. اگر بابا جی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹری علاج کرنے کے باوجود پھر بھی اس کے سن ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں تو کیا یہ اس کی علامات ہی ہے یا کہ وہی ڈاکٹری ہوگی؟ نہیں، وہ پھر تو اگر ڈاکٹری علاج کروایا، ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ اس نے کہا کہ تمہیں تو جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ پھر 100% اس کو روحانی مسئلہ ہے. وہ اپنا کسی کے پاس جائے، اسے اپنی دعا خیر کروائے یا خود عمل کچھ کرے جس کے اس کے جادو ٹونے کی جو ان کی بندش ہے وہ ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے. بہت شکریہ بابا جی آپ کا. یہ نہیں ناظرین، آپ کے لیے ہم نئی ایک ویڈیو لائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر کوئی اور وظیفے کے بارے میں کوئی آپ کسی قسم کے عمل کے یا علم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل میں کمنٹس کیجیے گا. تو انشاءاللہ تعالی امید کریں گے ہم اس پہ وہ ویڈیو بتائیں آپ کو، اور مجرد وزیرہ قرآنی وظیفہ بتائیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. شہزاد نعیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.